पाचे जावरी ले सोठा सु भगाऊंगा। ए माई तेरी रोटी में कई फायदो को नहीं। आंगन में तो गोबर खिलने दो। सबसे बड़ा कमाल गोबर का ही तो है। जिस आंगन में गाय माता जी का गोबर रहता है वहां साक्षात भगवती लक्ष्मी जी का निवास होता है। कहा है ना मेरे भाई बहनों कि गौमय वसते लक्ष्मी। गौ माता के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। और महाभारत में तो और आगे कह दिया कि अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी। कितने ऐश्वर्यों से युक्त? 8 ऐश्वर्यों से युक्त कि अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गौमय वसते सदा। और व्रत वस्पति पुराण में तो कहा है कि गौमय वसते लक्ष्मी। जहां सेवित गाय माता का गोबर गिरता है वहां साक्षात भगवती लक्ष्मी जी का निवास रहता है। गोबर से घृणा नहीं, गोबर से तो प्रेम करना सीखो। गोबर का बड़ा कमाल है मेरे भाई बहनों। जिस समय सारे देवता गाय माता के तन में जगह बना चुके थे और कहीं जगह नहीं थी, तब दुखी लक्ष्मी जी गाय माता के पास अंत में पहुंची। गाय माता ने कहा अब मेरे पास जगह नहीं है। लक्ष्मी माता की आंखों में आंसू आ गए कि मां अगर तेरे द्वार से मुझे तिरस्कार मिल गया तो मुझे दुनिया पूजेगी नहीं। अभी तो दुनिया मेरे पीछे भागती है, लेकिन बाद में मेरा क्या होगा। तब गौ माता ने कहा और स्थान तो खाली नहीं, लेकिन मेरा गोबर खाली है। लक्ष्मी माता ने आनंद से कहा मैं गोबर में बैठने के लिए तैयार हूं। तो गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। हम तो जब से गौ माता के गोबर की शरण में आए हैं, लक्ष्मी जी की कोई कमी नहीं है। भले ही कुर्ते के जेब नहीं है, भले ही बैंक में खाता नहीं है, किसी से 1 रुपया चंदा लेते नहीं है, 7000 गांवों में घूम करके आ गए, कहीं से 1 कप चाय का कलंक भी नहीं लगाया, फिर भी कमी कोई नहीं। आनंद इतना कि मेरे भाई बहनों पूछो मत। जब हमारी गाड़ियों पर नो डोनेशन का बोर्ड देखते हैं तो हर कोई पूछते हैं कि आपके पास क्या शक्ति है? गोबर की शक्ति है भाई, दूसरी कोई शक्ति नहीं है। अरे बड़ी शक्ति है, धन सिद्ध कर देता है गोबर को, इंसान को धन सिद्ध बना देता है। गोबर की शरण लेके देखो, बड़ा आनंद आएगा। और विज्ञान भी कहता है मेरे भाई बहनों कि गोबर में बड़ी गजब गजब की चीजें हैं। 46.6% तो गोबर में ऑक्सीजन होती है। इस समय ऑक्सीजन की सर्वाधिक आवश्यकता है। विज्ञान कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति को वायुमंडल में ऑक्सीजन लेनी है तो 21% ऑक्सीजन चाहिए। आजकल बहुत छोटे छोटे गांवों में तो फिर भी 21% ऑक्सीजन मिल जाती है। आपके जयपुर के अंदर जो प्रयोग किया है उसमें लगभग 16-17% ऑक्सीजन मुश्किल से मिल रही है। और बड़े बड़े हाईटेक शहरों में चले जाओ, वहां 12-13% ऑक्सीजन है। चाइना के अंदर तो सिलेंडर में भर के ऑक्सीजन बिकनी शुरू हो गई है। गोबर के अंदर आधुनिक शोध आपकी सेवा में रख रहा हूं। और दुनिया के अंदर सारी चीजें मैक्सिमम 22% ऑक्सीजन का प्रावधान है अन्य पदार्थों में। और जो जो सूखता है ऑक्सीजन कम होती चली जाती है। लेकिन आइए गाय माता के गोबर का कमाल सुनिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इतना कमाल, गीले गोबर के अंदर 23% ऑक्सीजन होती है। गाय माता के गीले गोबर में ये आधुनिक शोध, लेटेस्ट रिसर्च बता रहा है कि 22 रिसर्च है, ये खोज नहीं है। खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी। रिसर्च का अर्थ ही क्या होता है? पुनः खोज। जो हो चुकी है भूल गए उसको खोजना। आप ये समझना कि इस बात को आधुनिक लोगों ने खोजा है, पहले से खोजी गई है। पहले से कैसे खोजी गई उसका प्रमाण भी मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले आपके लेटेस्ट वैज्ञानिकों की खोज पर चलिए, जो पुनः खोज गई, रिसर्च जो हुआ उस पर चलिए। गीले गोबर के अंदर 23% ऑक्सीजन, सूख जाने के बाद उसमें 29% ऑक्सीजन, जला करके उसको कंडा बना दो उपला, 38% ऑक्सीजन। और जब वो पूरा जल के राख बन जाए तो 46.6% ऑक्सीजन गाय माता के गोबर के कंडे की राख में। और अगर उस राख को विधान से तैयार किया जाए जैसे यहां हो रही है, घी के साथ अग्निहोत्र सही समय पर किया जाए तो 60% तक ऑक्सीजन पाई गई है राख में। और इसकी खोज पहले हो गई थी। जब पुराने जमाने में कोई बीमार हो जाता सीधा अस्पताल नहीं जाते, पहले किसी देवता के स्थान पर ले जाते, तो वहां पर बैठे हुए पंडित पुजारी बबूती देते। बोलो देते कि नहीं देते? ये भस्मी खा लो ठीक हो जाएगा, ये भस्मी लगा लो ठीक हो जाएगा। बीमार आदमी को सबसे